हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डोज पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम हमारे अक्टूबर में होने हैं। नोटिफिकेशन शायद आपको अगस्त या सितंबर या अगस्त लास्ट तक में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, और किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चल के अपना सिलेबस जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लासेस जो है अपने ऐप स्टडी डोज पे लाइव चला रहे हैं। आपको रोज़ रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी डोज का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाके स्टडी डोज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम अपनी रेगुलर क्लासेस डाल रहे हैं। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम स्टेप, हमारा प्लान कैसा है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों से सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने सिलेबस या नहीं देखा है तो आप लोग नीचे लिंक पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट बाय पार्ट किस तरीके से हम जो है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो हमारा पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसकी तैयारी हम लोग नहीं करवा रहे हैं, हम लोग पार्ट बी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पार्ट बी जो है वो पार्ट बी में आपको अकाउंट्स है, ऑडिट है, और इनकम टैक्स है। ठीक है, इसके लिए क्लासेस आपको सर ले रहे हैं। डेली आपको एक वीडियो जो है वो मिलेगी इसमें आपको थ्योरी डिस्कस की जाएगी। थ्योरी के अलावा आपको इसमें एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे जाएंगे। जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी आपको पूरी तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपसे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। पहले हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पे जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता रहेगा, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये हमारा अकाउंट का पार्ट है। अकाउंट का पार्ट सर ले रहे हैं और वो आपको डेली एक लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई अकाउंट्स, ऑडिट एंड इनकम टैक्स की बात। देन हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो किस तरीके की होगी कि पहले हम वीडियोस देखेंगे, सिलेबस एक बार कंप्लीट करेंगे, देन हम रिवीजन पार्ट पे जाएंगे। रिवीजन में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एक पर्टिकुलर चैप्टर को उठाएंगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देन हम टेस्ट सीरीज की तरफ जाएंगे। तो हमारे 3 स्टेप होंगे। हमारी स्ट्रेटजी जो है वो 3 स्टेप पे चलेगी। फर्स्ट हम आपको लेक्चर्स देंगे, ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देन हम आएंगे रिवीजन पे। रिवीजन में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे। ठीक है, जैसे आपका हमने उठा लिया सीएजी। अब सीएजी की हमने आपको पूरी क्लासेस दे दी। देन हम आएंगे रिवीजन पार्ट में, उसके एमसीक्यूज लेंगे। उसके लिए हम आपको लाइव क्लास पे आएंगे, तो वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सीएजी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे और उसके एमसीक्यूज लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। देन हम थर्ड पार्ट पे आएंगे, टेस्ट सीरीज। तो हम टेस्ट सीरीज में पूरे पार्ट बी की टेस्ट सीरीज तैयार करेंगे और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज में हम देखेंगे कि कैसी हमारी रैंकिंग चल रही है, किस तरीके से हमारे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी ग्रुप 2 के लिए, जो हम 3 स्टेप फॉलो करने वाले हैं। इन्हीं 3 स्टेप पे हमें चलना है और इन्हीं 3 स्टेप पे हम अपना पूरा काम करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के अलावा अगर हम बात करें, अब हमारे पास आता है हमारा जो अकाउंट्स, फर्स्ट के बाद सेकेंड पार्ट आता है। ये भी आपका 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, देखिए 25 मार्क्स में आएगा तो आपको थ्योरी के भी क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स को भी देखने को मिलते हैं। तो इतना ज़्यादा अगर आपसे न्यूमेरिकल्स बहुत नहीं आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हालांकि तैयारी करिए, क्या पता कि इस बार न्यूमेरिकल्स ज़्यादा दे दे और थ्योरी पार्ट कम दे। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करिए न्यूमेरिकल्स की। हम सर से न्यूमेरिकल्स भी सीख रहे हैं।
तो अगर आपसे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, थ्योरी पार्ट में भी आप 10-15 मार्क्स इससे आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं अपना इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपको सिलेबस में 2 ही चीज़ें दी हुई हैं मुख्य रूप से, पहला CAG और दूसरा आपको दिया हुआ है पंचायती राज, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो हमारा चैप्टर जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम चैप्टर के सिलेबस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे क्या क्या इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पॉलिटी से पूछे गए थे, इस पोर्शन से तो आपसे क्वेश्चंस पूछे ही गए थे। इसके अलावा जो 7-8 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए थे, एक्चुअली उस क्वेश्चंस ने बहुत सारे बच्चों को एग्जाम से बाहर कर दिया, क्योंकि इतना चैप्टर तो सबने तैयार किया था लेकिन इंडियन पॉलिटी किसी ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी थी। तो इंडियन पॉलिटी की वजह से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं पूछे गए थे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड होने के कारण वो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और बहुत सारे बच्चों ने उन क्वेश्चंस को टिक नहीं किया और उसकी वजह से उनके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए और 1 या 2 नंबर से वो लोग बाहर हो गए। तो इस बार हम लोग इसमें सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, जैसे अनुसूचियाँ, ठीक है। अनुसूचियाँ के अलावा हमें पढ़ना पड़ेगा मौलिक अधिकार, हम पढ़ेंगे DPSP, हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल से उस बार क्वेश्चन पूछे गए थे तो जरूरी नहीं है कि इस बार क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आपसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्रिपरिषद, ठीक है, महान्यायवादी से भी उसी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके के हम सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन आ जाए और 2-4 मार्क्स ही आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम सिलेबस के साथ साथ खत्म कर रहे हैं, मतलब हम आपको सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। सिलेबस के अलावा भी हम पूरी इंडियन पॉलिटी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी हम देखेंगे प्रस्तावना, संविधान सभा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इतनी चीज़ें हम सिलेबस के अलावा जाके इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे इंडियन पॉलिटी जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड है वो आपकी सारी चीज़ें खत्म हो जाए। उसके अलावा नगर पंचायत में हम पंचायती राज के अलावा जो भी नगर पंचायत अधिनियम है 1961 उसके बारे में फुल और डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए थे और लोग जनरली उसको डिस्कस नहीं करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मेयर, ये वो दुनियादारी जो भी है, हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी पॉलिटी के बाद। तो पॉलिटी में हमें 25 मार्क्स की हमारी पॉलिटी है अगर, तो हम कोशिश करेंगे कि 25 में से कम 20 मार्क्स तो अपने आ जाए, क्योंकि 5 हो सकता है, 5 क्वेश्चंस आपसे इधर उधर से पूछे जा सकते हैं जो टॉपिक अपने प्रिपेयर नहीं है या फिर आपको कुछ भी हो, तो 20 मार्क्स तो अपने को लेके चलना है कि हमें किसी भी तरीके से इसमें 20 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। देन आता है हमारा लोक प्रशासन और राज्य प्रशासन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोक प्रशासन के टॉपिक तो आपको कहीं देखने को मिल भी सकते हैं, लेकिन राज्य प्रशासन इतना अलग टॉपिक है कि एक एक टॉपिक
बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें तैयार करनी होगी, ठीक है। फिर भी हम पहले एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, देन उसके MCQ सॉल्व करेंगे और रिवीजन करेंगे, देन टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दूंगी जिसमें कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो मेन अपना ये है कि हम इतने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि कम से कम इसमें 70 मार्क्स तो हमारे आए ही, ठीक है। तो ये रही हमारी जो है वो पूरी स्ट्रेटजी हम 3 स्टेप में फॉलो करेंगे। पहले हम पूरा लेक्चर देखेंगे और सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन हम आएंगे रिवीजन पार्ट पे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसके MCQ सॉल्व करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लेक्चर्स डालते हैं, बच्चे देखते हैं लेक्चर्स, देन कभी रिवाइज नहीं करते आप लोग, बस सिलेबस के फ्लो में आप लोग भी चलते जाते हैं और हम भी चलते जाते हैं, साथ में MCQ चल रहा है, साथ में लेक्चर्स चल रहे हैं। उस टाइम पे तो हमारा टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे हमें ढेर सारे डाउट्स आने लगते हैं और हम टॉपिक्स को भूलने लगते हैं। तो इसलिए हम उस टाइम पे ही MCQ सॉल्व करेंगे और अपना रिवीजन अच्छे से करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो कुल मिला के अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। ये है अपनी ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। हम लोग अपने ऐप स्टडी डोज पे ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप वेट कर रहे हैं लास्ट मोमेंट का कि हम लास्ट मोमेंट में सिलेबस खरीदेंगे और देन प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि सिलेबस आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा है। अकाउंट्स, इंडियन पॉलिटी ही अपने आप में बहुत बड़ा है, कम से कम हमें 2 से ढाई महीने इसे कंप्लीट करने में लगेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार ही अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा चैप्टर, हमें एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करने लगेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलेबस काफ़ी लेंदी है, ऐसा मत सोचिए कि बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप पुराने क्वेश्चंस पेपर को देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे मध्य प्रदेश की योजनाएं हो गई, अभी हम ई-गवर्नेंस पे जाएंगे, वहाँ पे हज़ारों ढेरों योजनाएं हैं, उनको हमें देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो प्लीज़ लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए। अगर 3 महीने बाद आपके पास टाइम है तो 3 महीने भी शायद अपने लिए थोड़े से कम पड़ेंगे, अगर हम बहुत स्पीड से सिलेबस करते हैं तो भी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए पहले चैनल को, आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं। देन आप लोग ऐप डाउनलोड करिए और हम लोग साथ में तैयारी करते हैं, जिससे अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो और अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।